गलती से हमने निर्गमन का 6 अध्याय को फिर एक बार पढ़ने के लिए हम लोग बोल दिए थे, तो एक से कुछ हम लोग पढ़े थे। फिर नीचे में उस वंशावली के बारे में 12 भाई लोग का वंशावली बताया गया है। तो आज का पाठ जो है कुछ 6 से भी और 7 से भी दोनों में लिया गया है। 7 में देखिएगा, तब यहोवा ने मूसा से कहा। देखिए परमेश्वर का आवाज़ इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि सबसे पहला परमेश्वर मनुष्य से कैसे बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डज गॉड स्पीक टू मैन। ये आज भी परमेश्वर हम लोग से बातचीत करता है, बहुत तरीके से परमेश्वर हम लोग का बातचीत करता है। परमेश्वर के वचन से हम लोग से बातचीत करता है, प्रचारक लोग के द्वारा बातचीत करता है, आमने सामने आवाज़ के द्वारा बातचीत करता है, चिन्हों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, और नाना प्रकार के रूप से परमेश्वर हम लोग से बातचीत करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने जैसा बात करता था, उसको बोलता था, मूसा उसको करता था। तो सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के साथ कैसे बात करता था। दूसरा, परमेश्वर मनुष्य के समस्या को, प्रॉब्लम्स को कैसे हल करता था। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को कोई भी प्रार्थना का जवाब, उसका टाइमिंग क्या है देने का। परमेश्वर हम लोग को, जो कई बार हम लोग बोलते हैं हम बहुत साल से प्रार्थना कर रहे हैं अभी तक नहीं आया है, क्योंकि उसका सब टाइमिंग है, परमेश्वर का एक समय है। तो यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं। पहला चीज़ यहाँ पर देखते हैं मूसा, परमेश्वर मूसा से कैसे बातचीत किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराऊँ। परमेश्वर कहता है कि मैं फरोन के सामने में तुम्हें मेरे तरह मैं बनाऊंगा। उसको परमेश्वर बनाऊंगा, ठहराऊंगा। पुराना नियम में लिखा हुआ तुम ईश्वर है, परमेश्वर है। और नया नियम में यीशु मसीह ने भी उसको दोहराया। जब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, जब परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं, तो हम लोग भी परमेश्वर ही कहलाएंगे। हो सकता है परमेश्वर तक बड़ा नहीं, पर तो परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं। परमेश्वर के बच्चे हैं। कुत्ता का बच्चा कुत्ता है, गधा का बच्चा गधा है, घोड़ा का बच्चा घोड़ा है। परमेश्वर का बच्चा भी परमेश्वर ही होगा। पर यहाँ पर परमेश्वर का बेटा और बेटी होने से पहले परमेश्वर ने मूसा को अधिकार देता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराऊंगा और तेरा भाई हारून को नबी ठहराएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने हारून को प्रॉफिट बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये भी मूसा ही बनना था सब कुछ। हाँ, प्रीस्ट भी बनना था, प्रॉफिट भी बनना था, और एक तरह से लोगों के लिए परमेश्वर भी बनना था। पर यहाँ पर हारून को उसने चुना कि भाई मूसा ने कहा हम अकेला नहीं करते, दूसरा वाला है, इसलिए परमेश्वर को उसको हेल्पर देना पड़ा। और परमेश्वर ने इस हेल्पर को भविष्यवक्ता बनाया, प्रॉफिट बनाया। दूसरा आयत में देखिए, जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इजरायलियों को अपने देश से निकाल जाने देगा। परमेश्वर कहता है कि मैं जो आज्ञा देता हूँ तुम उसी को करो, और फिरौन जो है तुम लोग सबको छोड़ देगा, गुलामी से, दास्तव में से तुम्हें छुड़ा देगा। जो मैं बोलूँगा तुम्हें वही करना है। ये परमेश्वर का वचन को भी हम लोग, जैसा परमेश्वर बोला है वैसे हम लोग को पालन करना है। हवा, परमेश्वर ने आदम को कहा इस फल को तू नहीं खाएगा, परंतु जब शैतान, जब लूसीफर सांप के रूप में आया हवा के पास में, तो हवा ने क्या कहा, एक चीज़ और जोड़ दिया, परमेश्वर इस फल को छूने नहीं कहा। परमेश्वर को नहीं कहा था, नहीं खाने के लिए बोला था, छूने हुए नहीं। तो परमेश्वर का वचन जैसा परमेश्वर हम लोग को बताता है उसी तरीके से हम लोग को करना है। इतवार के रोज देखिए, मैंने कभी सुना नहीं, सीखा नहीं, कहीं देखा नहीं। पुलपिट में परमेश्वर ने कहा, मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में मैं सिखाया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, जिन लोगों को प्रार्थना का चाहिए, मध्यस्थ प्रार्थना की ज़रूरत है, सामने आइए। सब आए, बहुत लोग आया। मैं सोचता हूँ कम से कम 10, 20, 30, 40, 50, 60 लोग आए। उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा, अब लोगों को बुलाओ, इन लोगों के लिए वो मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे, गिगड़ा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो पहला तो विचार आया कि नहीं आज्ञा पालन किया। फिर हमको आवाज़ आया
तो मैं मन में लोग सोच सकते हैं कि लोग क्या मध्यस्थ प्रार्थना करेगा, बहुत लोग तो जानता भी नहीं है मध्यस्थ प्रार्थना क्या है। तो परमेश्वर ने तो हमको बोला सिखाने के लिए, मैंने सिखा दिया। और उसके बाद जब आकर के लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग को मैंने देखा इतना दिल लगा के, इतना मतलब जान लगा के प्रार्थना किया। जब मैं उन लोग का चेहरा सब देखा, मैं बहुत बहुत आशीष पाया कि देखिए जो आप सिखाएंगे वही आपको मिलेगा। उद्धार के बारे में सिखाएंगे लोग उद्धार पाएगा, चंगाई के बारे में सिखाएंगे लोग चंगाई प्राप्त करेगा, बपतिस्मा के बारे में सिखाए लोग बपतिस्मा लेगा, पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करिए और पवित्र आत्मा पाएगा, मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में सिखाए वो लोग मध्यस्थ प्रार्थना कैसे करना वो जानेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ आज हम लोग का मध्यस्थ प्रार्थना करने का बहुत जरूर है। अंशु का भी हम देख रहे हैं कि जब चंगाई उसका बहुत हो गया, काफ़ी हो गया, तो भी उसमें बहुत सारा चीज़ रह गया। तो कभी रात को भी उठ करके उसके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, हम उठ करके प्रार्थना करते हैं क्योंकि कुछ नया विश्वासी लोग के लिए मजबूत होने के लिए ना, ज्ञान श्याम उनका परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इनको मजबूत कर, विश्वास में मजबूत कर। अंशु के लिए प्रार्थना बिगड़ाता हूँ, प्रभु हम लोग जो करना था सब कुछ करके देखा है, प्रभु उस बच्चे को आप चंगा कर, उसके माँ बाप कैसे प्रभु में आए। देखिए जब तक हम लोग एक दूसरे के लिए मध्यस्थ प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना का जवाब परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ मध्यस्थ प्रार्थना करें। परमेश्वर मूसा को चाह रहा था कि वो आके उससे प्रार्थना करे, नहीं तो क्यों बताएगा उसको, जो करना था परमेश्वर करके निकल जाता। और परमेश्वर के दिल में कुछ मलाइम था और सोदोम और गोमोरा नाश तो करने चाह रहा था, तो एक हृदय में था चलो इसको छोड़ दे, नहीं तो मूसा को क्या बोलता है। दूसरा हृदय में देखा कि अरे लूत का परिवार सब उधर में है, मूसा का भतीजा सब है, वो चल जाएगा तो मूसा बोलेगा कि देखिए हमारा भतीजा को आपने छोड़ा, उसको मार दिया, हमको कम से कम बताते। तो ये सब कारण को लेकर के परमेश्वर मूसा को बोला इधर आओ, परमेश्वर को बताया और उसको मौका दिया मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए। इतना तक मौका दिया 10 तक, पर तो एक छोटा सा गलती कर दिया, अगर वो 1 तक भी जाता परमेश्वर को, पर तो परमेश्वर को हमको लगता है कि मूसा जब आगे नहीं बढ़ा तो परमेश्वर भी छोड़ दिया। इसलिए हम लोग को लास्ट तक परमेश्वर को हम लोग देखिए, जो रोटी के लिए मांगने के लिए हम उस दिन बढ़िया से इसलिए नहीं कर पाया, माइक्रोफोन का झंझट हो गया, माइक काम नहीं किया, कॉर्डलेस माइक काम नहीं किया, उधर तक कॉर्ड का काम नहीं किया, नहीं कर पाए। तो वो जो खटखट आया था, बोलता कि हम सो गए हैं बच्चों के साथ, अब उठ के मैं दे नहीं सकता हूँ। फिर खटखट आ रहा है, मेरा मेहमान आया हुआ है, आधी रात है, मुझे रोटी दीजिए, मुझे रोटी 3 रोटी दीजिए। बोला नहीं बाबू हम नहीं दे सकते हैं। इतना जब वो मांगने लगा तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ जो हम अच्छा से गौर नहीं करवा पाए लोगों को, उसका शर्मिंदी मांग के लिए, शर्मिंदी जिद के लिए लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है शेमफुल परसिवियरेंस, शर्मनाक दृढ़ता के लिए, उसके लिए उठ के दे दिया। तो परमेश्वर से भी मांगना है बेशर्म होकर के। परमेश्वर सामने क्या इज्जत करना, क्या ये करना है ना, परमेश्वर तो परमेश्वर है। तो उसके सामने में हम लोग, ये यीशु मसीह ने कहानी बताया, दूसरा नहीं बताया, और ये सच्चा कहानी के रूप में परमेश्वर बताया। तो परमेश्वर भी चाहता है हम लोग शर्मिंदा, शर्मनाक दृढ़ता हमें हम लोग मांगे। हाउ इज दैट शेमफुल। वो आदमी भी देखा, इतना शर्मनाक आदमी, इतना शर्म भी नहीं है इसको, इतना बोल रहे उठ करके दे दिए। तो यहाँ पर हम लोग ये भी इस घटना से हम लोग ये भी देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को कैसे ट्रेन करता है और प्रार्थना का जवाब का टाइमिंग कैसा है परमेश्वर दिखता है। यहाँ पर देखिए कहता है, और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। परमेश्वर पहले बता दिया कि प्रार्थना का जवाब कैसे मिलेगा, प्रार्थना का जवाब कैसे मिलेगा। इजराइल लोग को तो चुरा के ले जाओगे जरूर, पर तुम्हें फिरौन का हृदय को मैं कठोर कर दूंगा। तो कई बार हम लोग का प्रार्थना में परमेश्वर कई बार हम लोग का लोगों का दिल को कठोर कर देता है। एक आदमी के पास में मैं दया के लिए जाता था उसके पास, और जब भी मैं जाता बहुत अच्छा से प्यार से बात करता, अच्छा हम कर लेंगे, देख लेंगे, जब काम हो जाएगा आपसे ले लेंगे, इस तरीके से हो। तो ऐसा लगता था हाँ करेगा, परंतु उल्टा ही करता था। उसके बाद बहुत बड़ा उल्टा कर दिया। हाँ, तो कभी सोचता क्यों, परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर कभी कभी हम लोग को जवाब मिलने में लोगों का हृदय कटर कर देता है। क्यों? परमेश्वर दूसरा तरीके से हम लोग को छुटकारा देगा। नंबर 1 हो सकता है परमेश्वर हम लोग को ट्राई करता है ना, कि और हम लोग मजबूत हो जाए और हम लोग प्रार्थना करें। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड आई विल हार्डन, मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। परमेश्वर चाहता था कि बहुत सारे चिन्हों को लोगों के सामने दिखा। आज भी देखिए यीशु मसीह का संसार का अंत नहीं होने जा रहा है, यीशु मसीह आने में भी समय है। यीशु मसीह बोला मैं जल्दी आऊं, पर इतना चिन्ह हो रहा है। परमेश्वर पहले ही बोला यीशु मसीह आने से पहले, इस संसार खत्म होने से पहले क्या क्या चिन्ह होगा परमेश्वर पहले बता दिया। भूकंप होगा, अकाल आएगा, एक देश दूसरा देश के साथ लड़ाई करेगी। तो ऐसा होता ही रहा। भूकंप तो आ रहा है अभी, 7 पॉइंट कुछ तक आता है, पर तो एक समय पर भूकंप आएगा 11-12 में, तो सोचिए पूरा आधा पृथ्वी हिल जाएगा। वो तो अभी तक नहीं हुआ है, तो ये सब आएगा। परमेश्वर ने कहा ये चिन्ह है कि भूकंप आएंगे। तो अभी भी कितना साल से भूकंप आ रहा है, कितना देश भूकंप से नुकसान होते हुए आ रहा है, पर तो कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ इसमें से आ रहा है। पर तो ये भूकंप का इसका ये मतलब नहीं है कि ये भूकंप आखिरी भूकंप है। तो ऐसा भूकंप आएगा, ऐसा रिचर स्केल में। अभी तो 7 पॉइंट कुछ 5 तक आया, 7 पॉइंट आएगा, उससे ऊपर आएगा तो आधा पृथ्वी हिल जाएगा। तो 11 जब आएगा तब क्या होगा, उलट पुलट करके 12 तो और कर देगा, 15 तो सोचे पूरा पृथ्वी हिल जाएगा। तो पर तो उसके बाद अकाल। अभी देखिए अभी भी बहुत जगहों पर अकाल है, बहुत जगह। एक समय पर अकाल जो आया था अफ्रीका में, लोग अपने बच्चों को खा रहे थे। अभी भी सुन रहे हैं कि इतना अकाल, बहुत जगहों पर अकाल पड़ा हुआ है। उसके बाद लड़ाई झगड़ा, अभी देश देश में लड़ाई हो रहा है। अब देखिएगा कि बहुत भयंकर महायुद्ध आएगा, तीसरा महायुद्ध। अभी रशिया जो है यूक्रेन को जो लड़ाई कर रही है, हर समय बहुत सारा शहरों को बर्बाद कर दिया यूक्रेन का। परंतु अभी तक बाहर देश जो है हवाई जहाज नहीं दिया इसको। अगर हवाई जहाज देगा ये भी बॉम्बिंग करना शुरू करेगा। वो जो बहुत सारे यूरोप देश सब अभी मिल करके रशिया के विरोध में है। उसमें अमेरिका भी मिल गया उसके साथ, इंग्लैंड भी उसके साथ मिल गया, यूरोप का देश सब मिल गया। और बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है अंतिम लड़ाई जो होगा इस पृथ्वी में, क्या चीज के लिए होगा मालूम है? तेल के लिए होगा, ऑयल। अब जानते हैं अगर तेल बंद कर, रशिया का जो 70% तेल जो पूरा वर्ल्ड को देता है ये रशिया से आता है। अभी रशिया का तेल इधर उधर नहीं जा सकता, रशिया का तेल बंद है। यूरोप जो है रशिया का तेल से जीवित रहता था, जर्मनी सब। अगर अभी रशिया का तेल जो बंद हो गया बहुत, तो आधा सोचेगा तो जर्मनी का हालत खराब है। क्यों? वो लोग केवल खाना पकाने के लिए केवल गैस या तेल नहीं इस्तेमाल करता है। किसके लिए मालूम है? इंग्लैंड अमेरिका में गर्म करने के, कमरा गर्म करने के लिए। हम लोग बिजली से हम लोग घर कमरा गर्म करते हैं हीटर लगा करके। वहाँ हीटर का कॉस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा बिजली का है, इसलिए वो लोग गैस से करता है। गैस से वो लोग घर को गर्म करता है। तो जर्मनी सब में तो -0 से एकदम नीचे चल जाता है। उस समय आदमी कैसे जिएगा? उसको बिना गैस का, बिना गर्म करके नहीं जी सकता है। और अब सोचिए अमेरिका, यूरोप सब में तेल का घटी हो जाएगा तो क्या करेगा बोलिए? जिसके पास तेल है उसको लड़ाई करेगा, उसके साथ युद्ध करेगा तेल पाने के लिए। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है आखिरी दिन जब पड़िएगा तेल का लड़ाई होगा, तेल के कारण, तेल ही कारण होगा लड़ाई के लिए। एक देश जो तेल जिसको चाहता है वो एक तरफ हो जाएगा, और जिसके पास तेल है एक तरफ हो जाएगा। और ये लोग जबरदस्ती उस देश को अपनाना चाहेगा, नहीं तो तेल के बिना ये लोग सब मर जाएंगे। ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल के बिना, किसी के बिना आदमी रह सकता है, पर तो तेल के बिना, तेल और पानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी को तो क्या रोक नहीं सकता है, पर तो तेल को रोक सकता है। तो अभी भी ये सब चिन्ह आ रहा है, अकाल हो रहा है, युद्ध होना। अभी अब देखिए एक और युद्ध, ताइवान के बारे में आप लोग सुना होगा। ताइवान जो है चाइना का एक हिस्सा है, पर तो ताइवान कुछ सालों के लिए अपना इंडिपेंडेंट था। जैसा हांगकांग को करीब 100 साल दिया गया था। 100 साल के बाद हांगकांग को चाइना को वापस लौटना था, तो वो भी एक समस्या है। ताइवान के चारों तरफ अभी आपका चाइना जो है ताइवान के चारों तरफ लड़ाई का जहाज को लेकर के बसा दिया। देखो पेपर में देखिएगा, अभी ऐसा हालत हो रहा है, कहीं पर भी एक छोटा सा युद्ध छिड़ जाएगा तो बहुत बड़ा मुसीबत। आप क्या सोचते हैं? चाइना बहुत शक्तिशाली हो रहा है इस समय, बहुत, रशिया से भी ज़्यादा चाइना बहुत शक्तिमान हो रहा है। अब इंडिया के देखिए एकदम बॉर्डर में आ करके हथियार रख दिया है, बिल्डिंग बना दिया है और अपना मिलिट्री बेस बना दिया है, एकदम इंडिया के बॉर्डर के अंदर में। सुना आपने?
रातों रात बना लिया, सारा चीज़ रातों रात बना लिया। तो अब सोचिए यहाँ पर चाइना और इंडिया के अंदर में क्या ज़रूरत है आकर के उतना बड़ा हथियार का बेस बनाने का, क्या ज़रूरत है? अभी सुनते पैटर्न टैंक वहाँ कर दिया, बहुत सारे टैंक ला दिया, बहुत सारे चीज़ को वहाँ ला के खड़ा कर बॉम्बर भी रखा है सर, सब रखा है। उसके बाद यहाँ पर रशिया सारा चीज़ लेकर के रखा है, उधर में आपका चाइना लेकर के पूरा ताइवान के चारों तरफ लगा करके रखा है। उसमें अभी अमेरिका का भी जहाज सब इधर उधर आना शुरू कर दिया। तो ये सब लक्ष्य दिखाता है लड़ाई का। बाइबल में लिखा हुआ एक देश दूसरा देश के साथ में युद्ध करेगा। युद्ध तो कितना, पहला वर्ल्ड वार हो गया तो समाप्त नहीं हुआ, दूसरा महायुद्ध हो गया वो भी समाप्त नहीं हुआ, अभी जो आएगा वो थर्ड महायुद्ध बहुत भयंकर युद्ध होगा। और आप देखिएगा जो न्यूक्लियर वेपन जो बॉम्ब जो बना है, न्यूक्लियर, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परमाणु क्या परमाणु? हाँ, न्यूक्लियर को क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लियर का जो बॉम्ब है जो बनाया है इतना पावरफुल है, जैसा ये आपका नागासाकी में डाला गया, हिरोशिमा नागासाकी में जापान में डाल दिया गया। अगर डालिएगा तो आप सोचिए कि पूरा एकदम दुमका का सारे लोग गल जाएगा, सब नाक गल जाएगा, सब गल जाएगा, पूरा भस्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद एक पौधा भी यहाँ पर नहीं होगा। और ऐसे बम बनाया न्यूक्लियर का बम, आजकल तो इससे भी बहुत तेज सब बम सब बना कर सब देश बना के रखा है, बहुत सारा देश, रशिया बना के रखा है, अमेरिका बना के रखा है, यूरोप में बहुत सारा देश बना के रखा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, वैज्ञानिक लोगों ने कहा है कि जब इस देश का लड़ाई होगा और जब जलेगा देश, सारा बॉम्ब फटेगा, अगर सारा बॉम्ब फटेगा, अगर उससे एक ताई बॉम्ब भी फटेगा, आधा पृथ्वी को गला देगा। अभी और पास इतना बॉम्ब है कि पूरा पृथ्वी गल जाएगा। जब बाइबल में लिखा हुआ जब पृथ्वी गल जाएगा, राख हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग कहने लगे ये कैसे हो सकता है? पृथ्वी को पूरा जलाने के लिए आपको बहुत चीज़ का जरूरत है, उतना आग कहाँ से आएगा? इतना न्यूक्लियर बम बन गया है, उसका एक ताई न्यूक्लियर बम भी अगर फटेगा तो आधा पृथ्वी को पूरा गल के एकदम पानी बना देगा, उतना ताकत रखता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फरून का हृदय को कठोर कर दूंगा और उसको बहुत सारे चिन्ह और आश्चर्य कार्यों में दिखाऊंगा इस मिस्र देश में। तो परमेश्वर का ये योजना था कि फरून को परमेश्वर दिखाना चाह रहा था कि सचमुच परमेश्वर क्या कर सकता है। तो इस कारण देखिएगा, और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो परमेश्वर का ये भी प्लान और योजना है कि उनके सारे चिन्ह और आश्चर्य कार्य दिखाए और वो सचमुच अपने हृदय से जानने पाए कि हाँ, ये इज़राइल लोग का परमेश्वर है। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा तो उसी वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। 83 वर्ष का था। तो इसका मतलब उस समय मूसा कितना वर्ष का था? 80 40 साल था। 40 साल मिस्र में सीखा, 40 साल बेईमान में तक था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार से कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। अजगर पे सांप लिखा, सरपट, यहाँ पर अजगर का, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आजकल का संसार में ना लोग चिन्ह चाहते हैं, चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं। हिंदू लोग भी, गैर मसीह लोग भी, वे लोग विश्वास करते हैं जब चिन्ह और चमत्कार होता है। और ये परमेश्वर ने रखा है कि परमेश्वर के वचन में चिन्ह और चमत्कार होते हैं, इसलिए भी होते हैं ताकि लोग परमेश्वर के पास में आ सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब चिन्ह और चमत्कार देखते हैं तो परमेश्वर के, मुझे जरूरी नहीं है चिन्ह और चमत्कार से लोग आएंगे। हमको याद है कि हम लोग इंद्रपानी में हम लोग मीटिंग किए थे बहुत पहले। बहुत सारे एक बच्चा जो चल नहीं सकता चलने लगा,
बहरा लोग को परमेश्वर चंगा किया, बहुत सारे लोग यीशु मसीह ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। पर तो डामना गांव से एक लड़की आती थी, डामना गांव से, उसको रोमानी बोल के एक औरत उसको लेकर आती थी, अंधी थी, पक्का जन्म से अंधी थी। उसके माँ बाप ने सब कुछ करके देखा, डॉक्टर के पास ले गया, हर जगह ले गया, डॉक्टर बोल दिया कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो वहाँ से इधर प्रेयर के लिए आती थी। तो बहुत सारे लोग, उसके घर वाले लोग कहते थे कि क्या तो वहाँ जाने से क्या तुम्हारा आँख खुल जाएगा, क्या इतना हम लोग इलाज किए तुम्हारे लिए। तो उसके लिए वो लोग ज़मीन अलग करके दे दिया, पुकुर भी अलग करके दे दिया, क्योंकि अंधी है, कौन देखभाल करेगा। 31 दिसंबर था, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। 31 दिसंबर में खड़ा होकर के बहुत लंबा गवाही दी। वो जब आती थी बस वाला पैसा नहीं लेता था, क्योंकि दोनों आँख से आता। और बहुत लंबी कहानी दी, बताई कि मेरे माँ बाप हमको गाली देते हैं, क्या जरूरत है तुमको वहाँ जाने के लिए, तुम्हारा क्या आँख ठीक हो जाएगा क्या, ये वो। और बोले हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। तो बोले हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। तो हमको बड़ा चिंता हो गया, एक अंधी को हम कैसे देंगे, देखने वाले को देंगे तो भी कोई बात नहीं, अंधी को हम दे देंगे, कल को कैसे गवाही नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मना कर दिया। हम प्रभु से कहा कि नहीं, इसको हम नहीं दे सकते। प्रभु ने बोला को तुम कौन होता है रोकने के लिए, जब वो अपने मुंह से मांग रही है, तुम्हारा काम है बपतिस्मा देना। तो उसको बपतिस्मा दे दिया। देने के बाद एक हफ्ता के बाद हमको खबर मिलता है, जब यहाँ कुछ नहीं हुआ प्रेयर टाइम में, इतवार के रोज भी कुछ नहीं हुआ, शनिवार उपास प्रार्थना था, बपतिस्मा रात को मिला उसको। सुबह में प्रार्थना के बाद जो घर चले जा रहे थे, बोला घर जाते समय आँख खुल गया। तब बहुत खुशी हो गया। तो हम और जॉन बास्की, पास्टर जॉन बास्की जो कुरुमपाड़ी में है, वो मेरे साथ काम करते थे, अनुवाद करते थे। तो वो और हम दोनों मोटरसाइकिल से धामना गांव निकल गए। वहाँ जा कर के उसको रानीश्वर के पास में गांव, तो वहाँ गया तो उसका घर वाला लोग बोला, हम लोग बोला कि ये कहाँ है, ये चुरकी किधर है। बोला कि वो तो खेत में गई है। तो हम लोग बैठ गए वहाँ पर। तो अब अकेला आ रही है वहाँ से चल। उसके बाद हम लोग खाना रखते थे उसको ऐसा, और बोलते थे खाओ, तब ऐसा ऐसा करके फिर पकड़ खाते थे। तो हम लोग बैठ गए वहाँ पर, अपने आई, हम लोग डबो ज्वार की, अपने हाथ से पत्ता लगाई, अपने हाथ से मूड़ी उड़ी लगाई, सारा चीज़ लगाई। और हम लोग भी बहुत खुश। पर तो इतना बड़ा आश्चर्य कार्य हुआ, उसका घर वाला लोग सब देखा, पर तो उसका घर वाला लोग एक भी प्रभु में नहीं आया। कैन यू बिलीव इट? एक भी नहीं। उतना बड़ा चमत्कार देखते हुए, किसी जगह पर चमत्कार के द्वारा बहुत सारे लोग आ जाते हैं, किसी जगह पर शैतान उन लोग को एक करके रखते हैं। अभी वो हम लोग को जिंदा नहीं है, कुछ साल पहले वो मर गई। तो बहुत बड़ा मिरेकल हम लोगों ने इसमें देखा। तो अगले वाला इसमें हम लोग बाकी पोर्शन को हम लोग देखेंगे, आज यहाँ तक के हम लोग समाप्त करेंगे। और इसके बाद फिर हम अगले यूथ ओरिएंटेशन में आगे की ओर हम लोग देखेंगे। प्रभु आपका आशीर्वाद दे।